हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल ग्रो योर मनी। जैसे कि हमने देखा था कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उसी सीरीज़ में आज हम देखने वाले कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड होते क्या है। बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उसका मनी एलोकेशन कैसे होता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि लोगों से जमा किया हुआ मनी, दैट इज अ पूल ऑफ मनी, जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसको मैनेज करता है, जो आपके बिहाफ पे उसको इन्वेस्ट करता है। अभी ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं हो सकता है कि जो मनी कलेक्ट करे और इन्वेस्ट करे इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स ना, लाइक इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, ईटीएफ, एवरीवेयर। तो एक ट्रस्ट होता है। इंडिया में बहुत सारे ट्रस्ट हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है, देन आपका आईडीबीआई बैंक है। बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स आज मार्केट में अवेलेबल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, वो किसी सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, उसके ऊपर उनको रिटर्न्स मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कोटक इक्विटी फंड है तो कोटक इज योर ट्रस्टी, वेयर एज कोटक इक्विटी फंड का कोटक इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है, और ये जो आपका जमा किया हुआ पैसा है वो फंड मैनेजर उसको डिफरेंट इक्विटीज़ में, इक्विटीज इन द शेयर्स इसमें अलॉट करता है, और वो ट्राई करता है कि उसमें से प्रॉफिट अर्न किया जाए। ये तो हो गया ओवरऑल कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है या म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए सही है जो कंटिन्यूस मार्केट वॉच नहीं कर पाते, या वो कंटिन्यूस मार्केट की स्टडीज नहीं कर पाते, इंडिविजुअल कंपनीज की स्टडीज नहीं कर पाते। उनके लिए अगर शेयर मार्केट में पैसे ग्रो करने हैं तो उसका एक तरीका, आसान तरीका, आई से एन ईजी वे टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में क्या होता है कि आपके लिए एक कंसल्टेंसी टाइप जो आपको गाइड करता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा देगा या कौन सा दे रहा है, या जिसने कभी प्रीवियस हिस्ट्री में भी कौन से फंड ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो आपके बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं एंड दैट योर मनी गेट्स इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। वेयर इन डायरेक्ट स्कीम में क्या होता है कि आप खुद का एनालिसिस करते हो, आप कुछ समय स्टडी करते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकल रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, इसका पोर्टफोलियो क्या है और पोर्टफोलियो की कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट द इंडेक्स, स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो ये सब देख के जो हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो अभी हम लोग इसको एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। अगर हापुस आम की पेटी, एक डजन पेटियां, आई एम टॉकिंग विद दी एक डजन पेटी, जो 40 रुपए में मिलती है मार्केट में, लेकिन ये जो चार दोस्त है जो हमने पहले तय किए थे, ए बी सी डी, इन लोगों के पास किसी भी एक के पास 40 रुपए नहीं है। तो ये तय करते, काम करते हैं, हम लोग ये 40 रुपए की पेटी लेते हैं और हम ये जो मनी है उसको पूल करते हैं। दैट मीन्स एवरीबडी विल कॉन्ट्रीब्यूट 10 रुपीज। तो ये चार लोगों ने 40 रुपए जमा किए, पूल किए, और वो आम की पेटी खरीद ली। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो 40 रुपए की पेटी, एक पेटी में 12 आम, तो इंडिविजुअल आम की प्राइस होती है 3.33। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंडिविजुअल आम की प्राइस होती है 3.33। अभी अगर किसी ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, फॉर एन एग्जाम्पल इन्वेस्टर ए ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसको 10 डिवाइडेड बाय 3.35 जो भी वैल्यूज मिलेंगे उतने यूनिट्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में यूनिट एक जो टर्म होती है वो,
यूनिट क्या होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया और उसका करंट एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू, जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि 40 रुपए हमने इन्वेस्ट किए 12 मैंगो के लिए, तो इंडिविजुअल यूनिट्स का हो गया 3.33 रुपए, 3.33। तो एनएवी को, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट को एनएवी से डिवाइड करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। ये तो मोटा मोटा कैलकुलेशन हो गया कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो आगे कैसे इन्वेस्ट होता है, उसके अगेंस्ट में हमें कितने यूनिट्स मिलते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्लाइटली कोरिलेट करें इक्विटी मार्केट में, तो अगर मेरे पास 100 रुपए है और 10 रुपए का शेयर है तो मुझे 10 शेयर्स मिलने वाले हैं। सो दैट इज इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे बिहाफ पे जो फंड मैनेजर उस ट्रस्टी ने अपॉइंट किया हुआ है वो इन्वेस्ट करता रहता है। उसके अगेंस्ट में हमें एनएवी मिलता है, जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए उसके अगेंस्ट में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स वो म्यूचुअल फंड, वो ट्रस्टी अवार्ड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक लमसम मनी होता है। हम लोग डिटेल में आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का स्टेप बाय स्टेप गाइड। लेकिन कई बार मेरे पास एक लमसम मनी होता है जिसके लिए मैं एफडी में जा सकता हूँ या और किसी इंस्ट्रूमेंट में जा सकता हूँ। लेकिन बजाय इसके अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँ तो प्रोबेबली आई मे गेट एन बेटर रिटर्न्स। रिस्क और रिटर्न्स के तो हमने पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि मेरा पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर है। ऑब्वियस है कि वो नुकसान नहीं होने देगा, ही विल बी ऑलवेज इन अ प्रॉफिट। सो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज एन म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड्स के ब्रॉडली हमने पहले तो बात किया है कि एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, एक ग्रोथ टाइप म्यूचुअल फंड होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स रहते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप्स की बात करेंगे। एक होता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में क्या होता है कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए और हो सकता है कि आपको 2 महीने के बाद वो पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो करंट एनएवी से नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आपको अलॉट किए गए उसको मल्टीप्लाई करके आपको पैसे मिल जाते हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, अगर आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ने किया है इन्वेस्टमेंट, अगर ड्रॉडाउन में नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट से कम पैसे मिले। लेकिन ऐसा बहुत कम सिचुएशन में होता है। वहां पे आप आपके पैसे विड्रॉ कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपके जो यूनिट्स होते हैं वो आप मैच्योरिटी तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स एक बार आपने इन्वेस्ट किया तो उसका मैच्योरिटी अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो तब तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। एक्टिवली मैनेज फंड में अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो ट्रस्टी होता है ना, वो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे आपके पैसों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम इन्वेस्ट करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसका स्टडी करता है। वेयर जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, जनरली पैसिवली मैनेज फंड्स कौन से होते हैं? इंडेक्स फंड्स होते हैं, जिसके लिए कोई एक्टिव मैनेजर का रोल नहीं होता है। जैसे ही आपका निफ्टी का प्रपोर्शन होता है, हम लोग आगे जाके ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स में देखेंगे कि निफ्टी का प्रपोर्शन कैसे होता है। उस प्रपोर्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दैट मीन्स जैसे ही आपका निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे आपका फंड परफॉर्म करेगा। यहाँ पे वो फंड मैनेजर को या वो ट्रस्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये तो हो गया कैसे इन्वेस्ट होता है। अभी इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब म्यूचुअल फंड या ट्रस्ट मेरे बिहाफ पे कर रहा है तो उनका क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो भी बिजनेस करता है, ये तो हमने तय कर लिया, जो भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। सो देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंस रेशियो।
एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एक सर्टन अमाउंट दैट्स 0.12 0.13 आपके इन्वेस्टमेंट का वो लोग एज देयर प्रॉफिट या एज देयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। जब आपका फंड मैनेजर एक्टिव रहता है तो, लेकिन ये पैसिव फंड्स के इसमें वो वैल्यू जो होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। समटाइम्स इट्स 0.12 0.15 0.2 समथिंग लाइक दैट, वो होते हैं पैसिवली मैनेज फंड्स। क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड्स में आपके मैनेजर्स को ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मॉनिटर भी नहीं करना पड़ता है। रिस्क वर्सेस रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग लिक्विड फंड्स में जाते हैं तो सबसे कम रिस्क रहता है, लेकिन जहाँ पे सबसे कम रिस्क रहता है वहाँ पे सबसे कम रिटर्न्स भी रहते हैं। अगर हम लोग बैलेंस फंड में जाए, बहुत सारे अलग अलग टाइप से, लेकिन बैलेंस फंड में जाए तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक कंसिडरेबल रिटर्न मिले और उसका रिस्क भी उतना ही रहता है। जैसे हमने बॉन्ड में देखा था कि हाई यील्ड बॉन्ड जिसमें 12%, 14, 16% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कूपन रेट, वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो हाई रिस्की होते हैं दैट इज थर्मेटिक और सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड। सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड क्यों रिस्की रहते हैं? वो इसके लिए रिस्की रहती है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल इवेंट चेंज होता है तो वो सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर से आपका म्यूचुअल फंड जुड़ा हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट किसी स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी में हो, लेकिन अगर सेक्टर गिर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा। सेम अगर कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है तो जनरली ये रैपिड ग्रोथ होता है। हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय जनरली डाइवर्सिफाई करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन, दैट्स एवरीथिंग इट इज देयर। लेकिन ये जो थर्मेटिक या सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमेशा रिस्की रहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उसके रिटर्न्स भी हाई रहते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके इन्वेस्टमेंट, उसके प्रपोर्शंस, उसके एक्सपेंसेस नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।